जय श्री कृष्ण भक्तों पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे तो चर्चा थी कि वैराग्य जब हमारी बुद्धि सुने हुए और जो सुनने में आने वाले उन भोगों को जब पार कर जाती है तो वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद बात आई थी कि जब हमारी जो विचलित बुद्धि है, अलग अलग वाणियों को सुनकर, अलग अलग मतों को सुनकर जो विचलित हुई है, और वो जब इन सब से हटकर परमात्मा में स्थिर हो जाती है तो उसे स्थिर बुद्धि पुरुष कहा गया है। अब इस स्थिर बुद्धि पुरुष की पहचान कैसे हो, या हम ये मान के चलें कि हम अपनी पहचान कैसे करेंगे कि स्थिर बुद्धि की तरफ हम हैं या हम नहीं हैं। इसके लिए श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया है कि आखिर स्थिर बुद्धि पुरुष की पहचान क्या है। तो उसके लिए अर्जुन ने एक श्लोक बोला है। आप उस श्लोक को समझें और उसमें जो प्रश्न किए गए हैं उन्हें भी आप समझने का प्रयास करें। तो श्लोक है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासी किमासी व्रजेत किम। अर्जुन ने प्रश्न किया है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव समाधिस्थस्य केशव, हे केशव समाधिस्थस्य समाधि में स्थित प्रज्ञस्य स्थिर बुद्धि पुरुष परमात्मा को प्राप्त पुरुष का भाषा उसका क्या लक्षण है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। आगे कहते हैं वो, स्थित धी किम प्रभासेत, स्थित धी जो स्थिर बुद्धि पुरुष है, किम प्रभासेत कैसे बोलता है, किमासीत कैसे बैठता है, व्रजेत किम कैसे चलता है। चार बातें उन्होंने यहां पूछी। चार बातों को अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछ लिया है। और हमें भी जानना चाहिए कि अगर हम भजन कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा की तरफ जाएं, तो उसमें हम ये चेक करें कि हम कितने सफल हो रहे हैं, उसमें हमारे भजन में कितनी सफलता है, हम कितने स्थिर बुद्धि पुरुष हुए हैं। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए अलग अलग श्लोक को लिया है, जिनमें से पहले लक्षण को दिखाने के लिए श्लोक लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, पार्थ ये अर्जुन, यदा जब, कामान सर्वान सभी कामनाएं, मनोगतान मन में स्थित, प्रजहाति त्याग दी जाती है। जब व्यक्ति या जब पुरुष मन में स्थित सभी कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, यानी जब उसके मन में कोई भी सांसारिक कामना नहीं रहती। कामना, अब यहां कामना की बात आ जाती है, तो कामना तो व्यक्ति में रहती ही है। परमात्मा को प्राप्त करने की कामना, ये भी एक कामना ही है। भक्ति करने की कामना, ये भी एक कामना ही है। मोक्ष की कामना, ये भी एक कामना ही है। तो इन कामनाओं का त्याग करने के लिए नहीं कहा है। कौन सी कामनाओं का? सांसारिक कामनाओं का, विषय भोग की कामनाओं का। पिछले श्लोकों में ये बातें आई हैं। हमें यही चीज समझनी है कि हम कुछ शब्दों के अर्थ गलत ले लेते हैं। तो यहां जो कामनाओं के त्याग की बात कही है, तो वो कौन सी कामनाएं हैं? वो है सांसारिक विषय भोगों की कामना, सांसारिक कामनाएं, उनके त्याग की बात कही है। जब उन्हें त्याग दिया जाता है, शरीर से संबंधित कामनाओं को त्याग दिया जाता है, आत्मन्नेवात्मना आत्मा से आत्मा में ही तुष्ट है, संतुष्ट हो जाता है, स्थित प्रज्ञस्त दोचते, तब उसे स्थित प्रज्ञ पुरुष कहा गया है। तो यहां समझना है कि कौन है स्थिर बुद्धि पुरुष। वह पुरुष स्थिर बुद्धि है
जिसने अपने मन में स्थित समस्त सांसारिक कामनाओं को या विषय भोग की कामनाओं को भली भांति त्याग दिया है। यानी भली भांति का मतलब यहां आप ये ले सकते हैं कि अब उसके अंदर कोई भी कामना सांसारिक शेष नहीं है। उसने समस्त कामनाओं को जला दिया है, समस्त कामनाओं को भस्म कर दिया है। अब केवल वो आत्मा और परमात्मा में ही तृप्त है। वो केवल आत्म कल्याण के लिए काम करता है, आत्म कल्याण के विषय में ही चिंतन करता है, परमात्मा का चिंतन करता है। और बस उसकी कामना भी एक ही है कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, या प्रभु की भक्ति करनी है, या मोक्ष को प्राप्त करना है। इस तरह की जब कामना हमारे अंदर आ जाती है तो उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। अब इस श्लोक के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि हम अपने भजन में कितने आगे बढ़े हैं, यानी हमने अपनी कामनाओं को कैसे कैसे हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। क्योंकि अब कोई ये सोचे कि भाई हम तो बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, अभी तो हमारा ये जमाने की उम्र है, अभी हम कैसे इन चीजों को छोड़ सकते हैं। तो ये बात सही भी है, पर इसमें एक बात ये भी है कि ये एक लंबे समय तक का अभ्यास है, सतत अभ्यास है। अगर हम इसमें धीरे धीरे आज से ही छोड़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे त्यागना शुरू करेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये समस्त कामनाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। वैसे भी हमारे यहाँ 4 आश्रम कहे गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और ये चारों आश्रम सतत चलते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, और एक के लिए हमें एक से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो और हम अपने कल्याण की तरफ प्रवृत्त हों, तो हमें धीरे 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 अपने भक्ति की, भजन की, स्थित प्रज्ञता की शुरुआत कर देनी चाहिए। धीरे धीरे कामनाओं का त्याग करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम अंत समय तक अपनी समस्त कामनाओं को त्याग पाएं और स्थित प्रज्ञ अवस्था में हम अपने इस देह को त्याग पाएं। जय श्री कृष्ण।